हेलो एवरीवन। आज हम इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, स्पंज में नाल तंत्र का उद्विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा का विशिष्ट लक्षण होता है। पॉरीफेरा के सभी सदस्य सेडेंट्री होते हैं, यानी कि स्थानबद्ध होते हैं। वो एक ही स्थान पर रहकर अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यह बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में प्रत्येक कोशिका का वातावरण से जुड़ा रहना संभव नहीं होता है, तो इस प्रकार के जीवों में किसी न किसी प्रकार के संचरण तंत्र की आवश्यकता पाई जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए ये जंतु जल में रहते हैं और जल का ही उपयोग करते हैं। जल इनके शरीर में अनेक छिद्रों से होकर के प्रवेश करता है तथा शरीर में कुछ कैनाल्स का निर्माण करता है और एक छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इनके शरीर में जल के बहाव को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए इसमें विशेष प्रकार की फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है, जो कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स कहलाती हैं। जल जब इसके बॉडी में से मूव करता है तो उसमें भोज्य पदार्थ भी प्रवेश करते हैं, जो कॉलर सेल या आर्कियोसिस्ट के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। पॉरीफेरा संघ के सदस्यों में पाए जाने वाले कैनाल सिस्टम विशेष प्रकार के होते हैं। ये कैनाल सिस्टम जो है वो स्पंजेस में बाहरी व आंतरिक वातावरण के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इवोल्यूशन के दौरान कैनाल सिस्टम में 3 तरह के परिवर्तन हुए। कैनाल सिस्टम की जटिलता में वृद्धि होती जाती है, कोइनोसाइट का वितरण सिमटता जाता है और अंत में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स तक हो जाता है। स्पंजोसील कैविटी जो पाई जाती है उसका आकार घटता जाता है। इवोल्यूशन के हिसाब से स्पंजेस में 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सेकंड है साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। थर्ड है ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। फर्स्ट, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। यह सबसे प्रिमिटिव टाइप का कैनाल सिस्टम है। इस प्रकार के कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोनेलिया और ओलिंथस में देखे जा सकते हैं। इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि एनिमल के बाहर की तरफ पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। अंदर की तरफ एक कैविटी होती है जिसे स्पंजोसील कहते हैं, जो फ्लैजिलेटेड सेल से बनी होती है, और एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, जिससे जल बाहर की ओर निकलता है। ऑस्टिया से होकर जल धारा भीतर की ओर प्रवेश करती है और इसको इनकरंट और इनहेलेंट पोर्स कहते हैं। यह पोर्स जो है पोरोसाइट्स नामक एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से होकर के गुजरते हैं। पोरोसाइट कोशिकाएं मीसेनकाइमा में रेडियली व्यवस्थित होती हैं। यह मार्ग सीधा एक बड़ी सी स्पंजोसील कैविटी में खुलता है। स्पंजेस में बॉडी में 2 लेयर पाई जाती है, बाहर की ओर पिनेकोडर्म और अंदर की ओर कोइनोडर्म। इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसे मीसेनकाइमा कहते हैं। मीसेनकाइमा में अमीबोसाइट सेल्स व स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसकी स्पंजोसील जो होती है वो कोइनोडर्म द्वारा बनी हुई होती है, क्योंकि यह अंदर की ओर है। इसमें कोइनोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं। इनमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं जिनके मूवमेंट से
वाटर करंट का फ्लो बनाए रखता है। स्पंजोसील कैविटी जो है आगे की तरफ एक बड़े से रंध्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। इस तरह का कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा के वर्ग कैल्केरिया के होमोसिला ऑर्डर में पाया जाता है। इसमें जल ऑस्टिया से अंदर आता है और स्पंजोसील पर जाता है और स्पंजोसील से फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की ओर चला जाता है। नेक्स्ट है साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम से थोड़ा सा जटिल होता है। इसमें जब डेवलपमेंट होता है तो स्पंज की जो देह भित्ति होती है उसमें अंतर्वलन व बाहिर्वलन पाए जाते हैं। इन्वेजिनेशन एंड इवेजिनेशन होते हैं जिससे कि इसमें कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इसमें ऑस्टिया से वाटर करंट अंदर की ओर आता है। काफ़ी सारे ऑस्टिया होते हैं। ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ऊपर ही ऊपर ऑस्क्यूलम है। फिर इसमें फोल्ड की वजह से स्पंजोसील रिड्यूस हो जाती है। प्रोसोपाइल जिससे कि वाटर रेडियल कैनाल में जाता है। रेडियल कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर से में जाता है। तो इस तरह का सिस्टम साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहलाता है। ऑस्टिया इनकरंट कैनाल से जुड़े होते हैं। बॉडी वॉल के अंदर की ओर धंसने के कारण इसमें इनकरंट कैनाल्स का निर्माण होता है। यह बाहर की ओर ऑस्टिया के द्वारा बाहर खुलती है और ये भीतर की ओर बंद होती है। इस इनकरंट कैनाल में पिनेकोडर्म सेल्स का स्तर पाया जाता है और पिनेकोडर्म इंटरपिनेकोडर्म कहलाती है। इनकरंट कैनाल प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में खुलती है। रेडियल कैनाल कोएनोसाइट्स के द्वारा बनी होती है और इसमें फ्लैजला पाए जाते हैं जिसके मूवमेंट से वाटर करंट का फ्लो बना रहता है। रेडियल कैनाल बाहर की ओर बंद होती है और भीतर की ओर स्पंजोसील कैविटी में एपोपाइल के द्वारा खुलती है। स्पंजोसील फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर खुलती है जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। नेक्स्ट है ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसमें बॉडी वॉल के फोल्डेड होने की वजह से स्पंजोसील रिड्यूस हो जाती है। ये ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है। ये तीनों तरह के कैनाल सिस्टम इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि स्पंजोसील एस्कॉन से ल्यूकोन की तरफ आते आते काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम साइकोन के कैनाल सिस्टम से थोड़ा जटिल होता है। साइकोन के कैनाल सिस्टम में बहुत अधिक फोल्ड हो जाते हैं जिससे इस तरह के तंत्र का निर्माण होता है। इस तंत्र में फ्लैजिलेटेड सेल्स एक चैम्बर तक सीमित जाती हैं और स्पंजोसील रिड्यूस हो जाती है। इस तरह के कैनाल सिस्टम को फिर डिवाइड किया जाता है। इसमें कैनाल सिस्टम में ऑस्टिया होते हैं जो शरीर पर काफ़ी संख्याओं में पाए जाते हैं। ऑस्टिया इनकरंट कैनाल में खुलते हैं। इनकरंट कैनाल प्रोसोपाइल नामक छिद्रों की सहायता से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में खुलती है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर
में कोएनोसाइट्स का लेयर पाई जाती हैं और ये एपोपाइल द्वारा आगे इस कैविटी में खुलते हैं और फिर ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसमें जो वाटर फ्लो होता है वो इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजलेटेड चैम्बर, फ्लैजलेटेड चैम्बर से एपोपाइल, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल, फिर ऑस्क्यूलम और फिर वाटर बाहर की ओर निकल जाता है। इस तरह के कैनाल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसका कंपेरेटिव दिखा रहा है। ऊपर ही ऊपर एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है जिसमें ऑस्टिया डायरेक्ट स्पंजोसील में खुल रहे हैं। सेकंड साइक्नोइड है जिसमें ऑस्टिया प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल के द्वारा एपोपाइल से होते हुए स्पंजोसील कैविटी में खुल रहे हैं। उसके बाद में ल्यूकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम है जिसको 3 में डिवाइड किया गया है। ऊपर से देखने पे जो थर्ड डायग्राम है वो इसका फर्स्ट पार्ट है, यूरोपाइलस टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम है। इसमें एपोपाइल सीधा एक्सकरेंट कैनाल में खुल रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, फिर फ्लैजलेटेड चैम्बर और एपोपाइल। एपोपाइल फिर एक्सकरेंट कैनाल में खुल रहा है और एक्सकरेंट कैनाल ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की ओर खुल रही है। सेकंड है एफोडल टाइप का कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम यूरोपाइलस से थोड़ा जटिल होता है। इसमें फ्लैजलेटेड चैम्बर व एक्सकरेंट कैनाल के बीच में एक नलिका का निर्माण होता है जिसे एफोडस कहते हैं। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि प्रोसोपाइल, फ्लैजलेटेड चैम्बर और फिर एफोडस। एफोडस एक्सकरेंट कैनाल में खुलती है। इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जियोडिया में पाया जाता है। इसमें वाटर करंट इनकरेंट कैनाल से ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, फिर एफोडस और एफोडस से एक्सकरेंट कैनाल और ऑस्क्यूलम से बाहर की ओर निकल जाता है। उसके बाद में आता है डिफ्लूडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। डिफ्लूडल जैसा कि नाम से ही मालूम है, डाई मतलब 2, इसमें ट्यूब्स पाई जाएगी। इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है उसमें इनकरेंट कैनाल और फ्लैजलेटेड चैम्बर्स के बीच में 2 ट्यूब्स पाई जाती हैं। फर्स्ट जो है वो प्रोसोडस होती है जो फ्लैजलेटेड चैम्बर के लेफ्ट साइड में होगी, राइट साइड में एफोडस होगी। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रोसोपाइल प्रोसोडस में खुलता है, फिर फ्लैजलेटेड चैम्बर एफोडस में खुलता है और एफोडस से इन एक्सकरेंट कैनाल से होते हुए ऑस्क्यूलम में बाहर की ओर वाटर चला जाता है। इस प्रकार का जल कैनाल सिस्टम ऑस्केरेला में पाया जाता है। डिफ्लूडल टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उसमें वाटर करंट का फ्लो जो है वो थोड़ा जटिल होता है। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोडस में आता है, प्रोसोडस से प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजलेट चैम्बर में आता है, फ्लैजलेटेड चैम्बर से एपोपाइल के द्वारा एफोडस में आता है, एफोडस से एक्सकरेंट कैनाल में आता है, वहाँ से ऑस्क्यूलम में होते हुए पानी बाहर की ओर चला जाता है। नेक्स्ट है रैगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। इस तरह का कैनाल सिस्टम डेवलपमेंट में जो साइकॉन कैनाल सिस्टम है उसके जो लार्वल स्टेजेस होती है उसमें पाया जाता है। डिमोस्पंजिल में ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम डेवलप होता है, उसको रैगॉन कैनाल सिस्टम कहते हैं। इस कैनाल सिस्टम में एक बड़ी स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है। यह ट्राइएंगुलर शेप में होता है। इसमें नीचे की ओर जो आधार भाग होता है वो हाइपोफायर कहलाता है। ऊपर पॉइंटेड एंड ऑस्क्यूलम के पास जो होता है वो
स्पंजोफेर कहलाता है। इसमें इस तरह का कैनाल सिस्टम एडल्ट्स में नहीं पाया जाता है। इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और एक बड़े एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील कैविटी में खुलते हैं। स्पंजोसील कैविटी डायरेक्ट ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो इस तरह से इसमें एनिमल में कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। फिर ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम जो है फिर 3 में डिवाइड होता है, और रेगॉन कैनाल सिस्टम। सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है? इस स्पंजेस में जो कैनाल सिस्टम है उनकी सिग्निफिकेंस काफ़ी होते हैं या क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इनके आधार पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। इनके भीतर जब जलधारा प्रवेश करती है, वाटर करंट जब अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो उसके साथ में भोज्य कण या फूड पार्टिकल्स भी प्रवेश करते हैं, जो कि स्पंज की पोषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये सेडेंट्री एनिमल है, स्थानबद्ध एनिमल है, तो ये अपने पोषण को वाटर करंट के द्वारा प्राप्त करते हैं। वाटर करंट के साथ ऑक्सीजन भी जाती है, जो कि श्वसन में हेल्प करती है। तो इन करंट के साथ में जो घुली हुई ऑक्सीजन जाती है उसको यह ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उस पानी में त्याग देते हैं, जिससे कि उसको एक्स करंट से होती हुई ऑस्क्यूलम से बाहर कर दी जाती है। कैनाल सिस्टम एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। बॉडी में जो अमोनिया और अन्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो एक्स करंट कैनाल के द्वारा ऑस्क्यूलम से बाहर कर दिए जाते हैं। स्पंजों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इसलिए एक जंतु के द्वारा त्यागे गए शुक्राणु दूसरे जंतु में इन करंट कैनाल के द्वारा पहुंचते हैं। इवोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले एस्कॉन, फिर साइकॉन और फिर ल्यूकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम का विकास हुआ, जो कि ये इस तरह के कैनाल सिस्टम को प्रमाणित करता है।